चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अपने पास ये असाइनमेंट आपके पास होनी चाहिए और ये असाइनमेंट को थोड़ा सा अपडेट किया है, कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड हुए हैं। ठीक है, तो आज के एजेंडे में हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करने। तो उसके लिए आप सबको पहले तो जिसने लेक्चर्स नहीं लिए हुए एटलीस्ट 16 लेक्चर्स कंप्लीट हैं और उसके बाद फाइनल असाइनमेंट स्टार्ट करवाई गई है उसमें भी। तो वो थोड़े पुराने लेक्चर्स हैं, तो अब हमने यहाँ से शुरू करना है, जो नई बातें हैं वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। पहला सवाल, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2500 एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली इन परपेचुटी। ये तो आपको पता है कि परपेचुटी के अंदर हमने तीन तरह से देखे हैं, तीन तरह के फार्मूले देखे हैं और वो तीनों फार्मूले कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए हम जैसे सवाल आएगा वैसे पढ़ते जाएंगे। तो ये ना सिंपल परपेचुटी का सवाल है, जिसे हम नॉर्मल परपेचुटी भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल परपेचुटी के अंदर जो फार्मूला बनता है वो बनता है P इज इक्वल टू R ओवर I ओवर N। ठीक होगी बात। सिंपल परपेचुटी का ये एक सिंपल फार्मूला बनता है हमारे पास। तो जनाब इसका P फाइंड कर लेते हैं फिर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है हमें कि फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है और 8% कंपाउंडेड एनुअली के जरिए। तो 2500 ओवर 0.08। ठीक होगी बात। तो आंसर कितना आ गया, 2500 को 0.08 पे डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर हमारा आ गया 31250। 31250। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनुटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। पापा क्लास ले रहे हैं, आप अभी ना। चाचू का काम करो। हाँ, चाचू का काम कर, या आप डोर लो बंद कर दो। हाँ जी, मदर वांट्स 300,000 आफ्टर 3 years from now, 500 after 5 years from now. If interest rate is 12% compounded quarterly, what would be first installment to be deposited by her at the start of each quarter? जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मदर वांट्स 300,000 आफ्टर 3 years, 500,000 after 5 years. If interest rate is 12% compounded quarterly, what would be the first installment to be deposited by her at the start of each quarter for 5 years? अच्छा, ऐसे सवाल के लिए जो सवाल है बेसिकली देखिए, 3 साल बाद 3 लाख चाहिए, 5 साल बाद 5 लाख चाहिए। ठीक है, और रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जनाब, 12% कंपाउंडेड क्वार्टर। ठीक हो गया। तो उसने कहा है कि क्या हर क्वार्टर की, और हर क्वार्टर का मतलब क्या है, आर की बात हो रही है, एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। तो मेरे भाई आपने सबसे पहले ये बात देखनी है कि आपके पास ये दोनों अमाउंट्स एक जगह पर होना जरूरी है। जब भी आपने एनुटी का क्वेश्चन करना है, एनुटी के लिए आपको जो इंस्टॉलमेंट्स चाहिए वो एक फिक्स इंस्टॉलमेंट होती है। तो सबसे पहले आपने 3 लाख को 5 लाख पे लेकर, 5 साल पे लेकर जाना है। उसकी वजह क्या है, 5 साल पे क्यों लेकर जाना है? तो क्वेश्चन के अंदर देखें कि वो कह रहा है कि 5 साल के बाद 5 साल पर आपने बताना है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि
कोई सिंगल अमाउंट अगर आपने आगे लेकर जानी हो या वापस लेकर जानी हो तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ करते हैं। आपने 3 लाख को 5 साल में लेकर जाना है तो सिंपल आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओगे, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I ओवर 4 की पावर 4n, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा कंपाउंडेड क्वार्टरली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा? कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो 3 लाख इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 इंटू 2। तो करो जरा, 3 लाख को मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4 होल पावर 8। तो कितनी अमाउंट आ गई? 380031। 380031। ठीक होगी बात? तो 380031। अब पहले इसका टोटल कर लें। 5 लाख तो 5 साल पर ही है, 380031 को भी उसमें ऐड कर दें तो ये हमारे पास कितनी अमाउंट हो जाएगी? इसमें प्लस कर दें 500,000, तो 880031। तो बेसिकली इतनी अमाउंट चाहिए आपको, 880031। अब ऐसा भी कर सकते थे, इन दोनों अमाउंट्स को 0 पे भी ला सकते थे। अब हमें चाहिए R एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। तो बताएं, S रख कर R फाइंड करोगे या P रख कर R फाइंड करोगे? ये वैल्यू जो हमारे पास पड़ी हुई है, ये फ्यूचर में पड़ी हुई है या प्रेजेंट में पड़ी हुई है? अगर तो ये फ्यूचर में है तो S रख कर R फाइंड कर लो, और अगर ये प्रेजेंट में होती तो P रख कर R फाइंड कर लेते। तो S का फार्मूला लगाएं, एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस I ओवर M की पावर Mn माइनस 1 ओवर I ओवर M। इसके और भी फार्मूले हैं, मैं ये फार्मूले से करवा रहा हूं। ये है एनुटी ड्यू का फार्मूला। ठीक हो गया? अब वैल्यूज पुट कर दें इसमें। S की जगह रखें 880031। R हमने फाइंड करना है 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 इंटू 5, क्योंकि अब तो 5 साल है ना, माइनस 1 ओवर 0.12 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4। लो मेरे भाई, इसको आपने अपने कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व फॉर एक्स कर लें या इसको सिंप्लीफाई कर लें। मतलब ये जो सारा फैक्टर है उसको हल करें और 880031 पे आकर डिवाइड कर दें तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक होगी बात? हाँ जी, बताया जरा R की क्या वैल्यू आ रही है। हाँ जी, तो R की वैल्यू आ रही है 31797। 31797। ओके होगी बात? 31797। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमने ड्यूरिंग क्लास भी कई बार कवर किया हुआ है। हाँ जी, लिखा हुआ है हाँ जी, इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ बिल ऑफ ₹500,000 रीच टू 860,000 इन 7 years। कहते हैं एक प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख, वो हो जाती है 8,60,000 इन 7 years, एंड इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड इन लास्ट 4 year
is 10% compounded annually, what interest should be charged for first 3 years? अच्छा, इसके ना दो तरीके हमने सीखे थे क्लास में। एक तरीका तो ये है कि इसको अलग अलग हल कर लें, और दूसरा कि एक ही फार्मूले के अंदर पुट करके हल कर लेते हैं। तो अगर हम एक ही फार्मूले में हल करेंगे तो इसका तरीकाकार क्या बनेगा? इसका मेरे भाई फार्मूला है S इज इक्वल टू पी इंटू जितनी दफा और जितने टाइम के लिए फैक्टर है ना, I ओवर m की पावर m इंटू 1 प्लस I ओवर m की पावर m। ये फार्मूला कब लगेगा? जब आपके पास एक ही अमाउंट के ऊपर दो टाइम और दो रेट की बात हो रही हो, दो टाइम और दो रेट की बात हो रही हो। देखिए टोटल 7 साल है, 3 साल का अलग रेट बताया हुआ है और 4 साल का अलग है, तो टाइम भी दो हो गए, 3-4 साल, और रेट भी दो हो जाएंगे। तो आपके पास जो एस है वो है 8,60,000, 8,60,000 ही है ना, 8,60,000, और दोनों कंपाउंडेड एनुअली हैं। टी हमारा 5 लाख है इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो 1 होगा, एक्स ओवर 1 की पावर 3 साल, 3 इंटू 1, 1 प्लस दूसरा रेट कितना गिवन है जनाब? 10%, 0.10 की पावर 4, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो m की जगह तो 1 आएगा। अब इसको चाहे सॉल्व फॉर एक्स कर लें, चाहे डायरेक्ट हल कर लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 860,000 को डिवाइड कर दो 5 लाख पे, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दो 1.10 की पावर 4 से। पहले ये 5 लाख डिवाइड कर देना, फिर ये आकर डिवाइड कर देना, फिर जो भी आंसर आएगा उसकी पावर ले लेना 1/3, या सीधा सीधा सॉल्व फॉर एक्स कर लो ना, सीधा सीधा सॉल्व फॉर एक्स कर लो। हाँ जी, तो कितना आंसर आ रहा है? 5.51%। कितना आंसर आ रहा है? 5.51%। हाँ जी, ढूंढ लो अपना आंसर। 5.5, अच्छा राउंड ऑफ का मसला आ रहा है, 0.55 ही आ रहा है। ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर 4 पे, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि सर माइक ऑन कर दे, सर माइक तो ऑन कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपका सबका माइक ऑन हो गया। अब आप कम्युनिकेशन कर सकते हो अगर डायरेक्ट करना चाहो। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Suppose an amount of X is invested and received 3 times. आपने X इन्वेस्ट किया और वापस आपको मिल गया 3 टाइम ऑफ X, मतलब P आपके पास X है और वापस आपको कितने पैसे मिल गए? 3x। आगे चलें फिर। इंटरेस्ट रेट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट रेट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो हाउ वुड लॉन्ग इट रिक्वायर टू बी इन्वेस्टेड, कितने साल लग जाएंगे इसको 3x होने में? तो बस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। रेट हमारे पास 10% आ गया और है भी कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। तो फार्मूला पुट करते हैं, S इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n।
3x इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 0.10 की पावर टाइम फाइंड करना है। हाँ जी, ये x इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x से x कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है n। n किसके लॉग ले लेंगे। इसको चाहे सॉल्व फॉर x कर लें, चाहे इसको हाँ जी बताएं कितना आंसर आ रहा है। 11.52 11.5 years 11.5 years। उसके बाद चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे। ₹600,000 invested at the rate of 5% simple interest for 3 years and 3 months. Calculate the sum of money received। मतलब सीधी सीधी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ जी करो जरा। अच्छा, इसमें सिर्फ टाइम का मसला आता है तो उसमें आपको लिखने का तरीका मैंने बता दिया था। आप ए लिख लो या एस लिख लो, एक ही बात है। P इंटू 1 प्लस आर टी। हाँ जी, P हमारे पास 6 लाख है। 1 प्लस रेट कितना गिवन है? रेट हमें गिवन है 9%, 0.09, और टाइम है 3 साल 3 महीने। तो महीनों को लिखने का तरीका सीखें। 3 साल 3 महीने, ठीक होगी बात। 1104,000 1104,000 1104,000 ये तो आंसर ही नहीं है। दोबारा देखें। 775500 ओके होगी बात। 775500 775500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Nominal rate is 8% compounded monthly. What would be the effective rate? मेरे भाई इफेक्टिव रेट का फार्मूला हमने लिखा हुआ है 1 प्लस आई ओवर एम की पावर m माइनस 1। जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 12 की पावर 12 माइनस 8.3 8.3%। हाँ जी 8.29%। अपना ना माइक ऑफ कर दिया करो फौरन आंसर करने के बाद, ताकि ना वो एक शोर सा आता है। नंबर 7। Sum of annuity due is 200,000. What would be the sum of ordinary annuity? कहते हैं sum of annuity due is 200,000. What would be the sum of ordinary annuity if the rate of interest is 12% compounded quarterly? जी मेरे भाई सवाल देखिएगा, कहता है कि आपके पास जो दोनों एनुटी का आपस में रिलेशन है ना वो देख लें। हमारे पास एक फार्मूला है ऑर्डिनरी एनुटी का 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई की पावर आई ओवर एम की पावर एम एन माइनस 1 ओवर आई ओवर एम। और एक एनुटी का फार्मूला है एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर एम एन माइनस 1 ओवर आई ओवर एम इंटू 1 प्लस आई ओवर एम। ऐसा ही है ना ऑर्डिनरी एनुटी का और एनुटी ड्यू का। जी सर। अब देखें ये है ऑर्डिनरी एनुटी और ये है एनुटी ड्यू। अगर आप ध्यान से देखें तो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये तो सेम एनुटी ऑर्डिनरी बन रही है,
जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इतना हिस्सा, ये तो सारे का सारा क्या है, एस नॉट मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी। तो अगर हम इसका फार्मूला कुछ इस तरह से लिख दें तो ये भी बन जाएगा। अब सवाल हल हो गया। अगर कभी जिंदगी में आपको दोनों की प्रेजेंट वैल्यू में से एक दे के दूसरा फाइंड करवा ले, या दोनों के सम, सेम फार्मूले बनते हैं, सम के भी सेम और प्रेजेंट वैल्यू के भी सेम। जिसका सम गिवन हो वो पुट कर दें, जिसका फाइंड करना हो वो फाइंड कर लें। तो आपके पास जो 2 लाख गिवन है वो है एन्युटी ड्यू का, तो यहां पर 2 लाख लिख दें। ऑर्डिनरी का सम वो कहता है फाइंड करके बताओ। 1 प्लस रेट कितना गिवन है जनाब, 12% कंपाउंडेड, 0.12 डिवाइडेड बाय 4। तो जनाब आपके पास एस नॉट आ गया 194174 194174 74 194174 तो 194175। उसके बाद डी रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 लाख। जी जो आपके लेक्चर्स है ना, उसके अंदर एक टॉपिक शायद नहीं आपने पढ़ाया था, वो पे बैक पीरियड है, तो उसके सेल्फ टेस्ट में भी क्वेश्चंस थे, तो वो आप करवाएंगे? हाँ जी मैं करवा दूंगा। ठीक है। एली बोरो ₹500,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड काशिफ। इस उसके ना क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं, तो जैसे वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना तो उसके साथ वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा। चलेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अली बोरो ₹500,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड काशिफ फॉर द पीरियड ऑफ 7 years। 5 लाख लिया 7 साल के लिए और वापस पैसे देने हैं 89693। ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फॉर लास्ट 4 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 years। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, अली बोरो ₹5,000, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% फॉर 3 years, फाइंड आउट द सम टू पे ऑफ टोटल लोन। सिंपल एस फाइंड करना है, तो फार्मूला इधर ही लगा देते हैं, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n। हाँ जी, तो आंसर क्या आएगा, 5,000, 1 प्लस 0.10 की पावर 3। हाँ जी, कितना आंसर आ जाएगा, 6655 66 55 डबल। बी ऑप्शन है, बी। व्हाट इज करेक्ट अबाउट परपेचुटी। परपेचुटी के बारे में आपको 3 बातें बताई होंगी। पहली बात, परपेचुटी कभी खत्म नहीं होती। अल्फा। इट हैज नो फ्यूचर वैल्यू, इसकी कभी फ्यूचर वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। बहुत। बोथ ए एंड बी इसका आंसर। कुछ लोग ए कह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें, आगे 2 सवाल मैंने इकट्ठे बता दिए हैं और इसका सवाल है, ये दोनों मैं करवाऊंगा और उसके बाद फिर सारे सवाल आप खुद करना है इसके। इफ करंट डिस्काउंट रेट इज 10%, डिस्काउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं 10%, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एक्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर मतलब ये आर की बात हो रही है। कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो एक एक्स की जो कि हर साल के एंड पे दे करते हैं और टाइम कितना है, 4 साल। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, 2 तो फार्मूले हैं प्रेजेंट वैल्यू की एनुटी में, पी
आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर एम की पावर माइनस एम एन ओवर आई ओवर एम। अगर ऑर्डिनरी एनुटी आएगा तो पी का ये वाला फार्मूला लगा देना, और अगर आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर एम की पावर माइनस एम एन ओवर आई ओवर एम इंटू 1 प्लस आई ओवर एम। अब कौन सा फार्मूला? एंड वाला। तो यहां पर लिख देंगे x 1 माइनस 1 प्लस रेट कितना है 10% और ईच ईयर है, तो इसका मतलब है 0.10 की पावर माइनस 4। हाँ जी, इस फैक्टर को हल कर दें और x साथ लिख दें, और इनको डिस्काउंट फैक्टर भी बोलते हैं। ये एनुटी का डिस्काउंट फैक्टर होता है, ये जो बड़ी ब्रैकेट में लिखा हुआ। हाँ जी, कितना आंसर आ गया? 3.17 3.16। हाँ जी, अगला सेम क्वेश्चन है, बट उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। सेम क्वेश्चन, बट क्या लिखा हुआ है? एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% और टाइम कितना है? 5 साल। हाँ जी, तो बताएं जरा पी उसका फार्मूला। अब ये वाला लग जाएगा, x इज इक्वल x इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.13 की पावर माइनस 5 ओवर 0.13 इंटू 1 प्लस 0.13। हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करके x साथ उसके लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके होगी बात? हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है? 3.97। कितना आंसर आ रहा है? 3.97। क्लियर होगी बात? चलें जी, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। वी बोरोड रुपीज 700,000, 7 लाख बोरो किया और वापस करने हैं 9,70,000। What is the rate of interest if the amount to be repaid after 3 years? अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये क्लियर नहीं लिखा हुआ कि ये सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है। पेपर में 90% ये बताया होता है, ठीक है? तो आपने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट लगाएं, अगर उसका आंसर आपको अवेलेबल है। पहले ये देख कंफर्म करें कि आपको जो क्वेश्चन है वो हुआ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने ये कहीं नहीं बताया कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड। पेपर में मोस्टली बताया होता है। हाँ जी, तो बताएं जरा। हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर जी। तो 7 लाख, ये है 9,70,000, ए हो गया। 7 लाख हो गया। 1 प्लस आर फाइंड करना है और टाइम है 3 साल। इसको सॉल्व फॉर एक्स कर ले, या फिर अगर आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये वाला फार्मूला लगाएं। 9,70,000, 7 लाख। हाँ जी, बताएं जनाब, दोनों से आंसर फाइंड करके बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। 12.8 हो रहा है। सर सिंपल इंटरेस्ट के साथ आ रहा है 12.85। 12.85। चलें जी,
क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट होता तो वो कम होना चाहिए था, वो रेट बाकी सारे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। एन अमाउंट वुड गेट ट्रिपल इन हाउ मेनी टाइम if the rate of interest is 18.76%, and amount is get triple, ऐसा सवाल हमने किया हुआ है। इसमें सिंपल p को रख लें x और a को रख लें 3x, या p को रख लें 100 और a को रख लें 300। अब वो कहते हैं कि जनाब आपने ना फाइंड करना है टाइम, तो फार्मूला लगा दें, a is equal to t into 1 plus RT। ओके होगी बात। अब a कितना है हमारे पास 3x, p कितना है x इंटू 1 प्लस 0.1876 और टाइम हमने फाइंड करना है। तो जनाब x से x कैंसिल हो गया हमारा। हाँ जी करें जरा, 1 माइनस करके 2 को डिवाइड कर दें 0.1876 से, तो कितना आंसर आ रहा है 10 साल 10.66। 10 देखे ना, आप लोगों को मैंने एक तरीकाकार बताया था कि आपने मंथ में कैसे कन्वर्ट करना है। 10 साल तो पूरे हैं ना, तो 10 माइनस कर दें, जो बाकी बचता है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, वो तकरीबन 7.93 मंथ बनते हैं, तो हमने उसको लिख दिया 8 मंथ। ओके होगी बात। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक अच्छा सवाल है, ये आप लोगों ने शायद पहले हल भी ना किया हो। जैक एंड जिल, मैं इसको वैसे दो मेथड से करवा सकता हूं, मैं आपको एक सिंपल तरीके से करवाता हूं जो आपको समझ भी लग जाएगा और क्वेश्चन भूलेगा भी नहीं, रट्टा भी नहीं लगाओगे। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, जैक एंड जिल आर पार्टनर्स, they did not investment in two scheme, they did investment in two scheme, total investment was 15 lakh each. After 5 years Jack has 20% more than the Jill. If rate of return is 10% per annum, what is the Jill rate of return? कहता है अगर एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, बताएं दूसरे का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। इस सवाल को करने के लिए आपने करना क्या, एक साइड पर लिखने जैक और एक साइड पर लिखने जिल। दोनों का जो पी है वो 15 लाख है। ठीक होगी बात। दोनों का जो टाइम है वो कितना है 5 साल। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहते हैं जैक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और जिल का रेट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं पता। ठीक है, फिर बात कर लें ए की। यहां पर देखिएगा जरा, वो कहता है जैक हैज 20% मोर देन जिल, जैक हैज 20% मोर देन जिल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिल का एक्स है तो जैक का होगा 1.20x, 1 प्लस परसेंटेज, 20% ज्यादा होगा ना। तो आपको मैंने बताया था कि अगर परसेंटेज में वैल्यू बढ़े तो 1 प्लस परसेंटेज से करते हैं, कम हो तो 1 माइनस परसेंटेज से करते हैं। तो x को 1 प्लस 20% करोगे तो वो क्या बन जाएगा 1.20x। दोबारा सुने, दोनों ने 15 लाख इन्वेस्ट किया,
5 साल के लिए अगर जैक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो जिल का क्या होगा? अगर जैक को 20% ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर जैक को 20% ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो हमने क्या किया, जैक का जिल का रख दिया x और इसका कर दिया 20% ज्यादा। अब इस सवाल के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास जैक के अंदर एक अननोन है और जिल के अंदर 2 अननोन है। तो जैक की इंफॉर्मेशन से हम x फाइंड कर लेते हैं और वो x ट्रांसफर कर देंगे यहां पर, और जिल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो फार्मूला पुट करें, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। तो a हमारे पास आ गया 1.20x इज इक्वल टू 15 लाख इंटू 1 प्लस 0.10 इंटू 5। तो बताएं जनाब x की क्या वैल्यू आ गई? जो x की वैल्यू होगी वो बेसिकली जिल का a होगा। हाँ जी बताएं जरा x की क्या वैल्यू आती है? 15 लाख को डिवाइड कर दो 1.20 से, 1875 1 प्लस 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना आ गया? 1875000, 1875000। ये x की वैल्यू आई है और x जिल की अमाउंट है। जैक की 1.2x है, जिल की अमाउंट x है। अब सवाल आपका हल हो गया। अब दोबारा इसका a का फार्मूला लगाएं, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। तो यहां पर लिखें 1875000, पी इसका 15 लाख है, 1 प्लस रेट फाइंड करना है और टाइम है 5 साल। हाँ जी करो जरा, 1875 को 15 लाख में 0.05 कितना आ रहा है? 0.05 0.05 मतलब के 5%। दोबारा इस सवाल को देख लें क्योंकि इस नेचर का अपना ये सवाल है। बस वो कभी कंपाउंड इंटरेस्ट से दे देगा, कभी एनुटी से दे देगा। तरीका सेम रखना है। पहले एक की इंफॉर्मेशन से एक्स फाइंड करना है, वो एक्स दूसरे के लिए इस्तेमाल करके सेम फार्मूले लगेंगे। ओके होगी बात? तो इसका आंसर आ गया 5%। क्वेश्चन नंबर 16, an installment is paid by Mr. A is ₹500 semi annually। इसका मतलब है ये तो हो गया R। If the rate of interest is 3% compounded semi annually, find the present value in perpetuity। सिंपल P फाइंड कर लो, 7500 ओवर 0.03 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये तो सिंपल परपेचुटी का सवाल है ना। 7500 डिवाइडेड बाय 0.03 डिवाइड बाय 2, 125,000। At what rate of simple interest amount will be double in 3 years? किस रेट पे एक अमाउंट डबल हो जाएगी 3 सालों में? तो क्या करेंगे, P इज इक्वल टू एक्स, A इज इक्वल टू 2x, टाइम है हमारे पास 3 साल और रेट हमने फाइंड कर। ओके होगी बात? जी तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे हमने, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर टी, 2x इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस रेट फाइंड करना है और टाइम है 3 साल। जी मेरे भाई, तो x से x कैंसल,
कितना रेट आ गया? 33%. 33%। सर जी 16 का 500,000 नहीं है बीटा? देखो ना, 7500 जी सर। डिवाइडेड बाय 0.03 डिवाइड बाय 2 करके देख लो। बीटा आ रहा है। बीटा ही आ रहा है सर। बीटा आ रहा है, जी सर। चलो बीटा लिख दो। हाँ जी 5 लाख। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18। अ पर्सन इज पेइंग 5000 पर मंथ। पर मंथ मतलब कि आ रहा है, ये ध्यान रखा करो। अमाउंट के साथ अगर आ जाए ना एनुअली, सेमी एनुअली, तो याद रखें वो क्या होता है, हमारा एनुटी का सवाल होता है जी। एट द एंड ऑफ ईच मंथ 2.5% compounded interest into the saving account. What amount will be able to receive after 7 years? तो क्या फाइंड करना है, एस या पी? एस। एस फाइंड करना है और एनुटी के जरिए करना है क्योंकि पर मंथ अमाउंट गिवन है। हाँ जी, तो एनुटी का फार्मूला लगा दें। एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर एम एन माइनस 1 ओवर आई ओवर एम। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम ऑर्डिनरी एनुटी का फार्मूला लगाते हैं। तो लगाओ जनाब, आपके पास 5000 अमाउंट है और 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 5000 इंटू 1 प्लस 0.025 टाइम कितना, 7 साल, 7 माइनस 1 ओवर 0.025। हाँ जी, अपने कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.025 की पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.025। सर इसमें इंटरेस्ट तो बताया दिया है। एनुअली है क्योंकि अमाउंट अगर, सॉरी, अमाउंट ईच मंथ है, ईच मंथ है तो वो 12 पे डिवाइड होगा, वो 12 पे डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 12। हाँ जी करेगा ना। अच्छा, लिया। चार्ली आ रहा है। Yes, sir, Charlie. 25219। ओके, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी 458470 सबका यही है। जी सर। यही आ रहा है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 19। 2500 deposited at the end of each month and get a sum of rupees 300,000 after 5 years. Find the rate of interest. जब ये कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो सबसे पहले डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो फार्मूला तो वही लगेगा, S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर 12n माइनस 1 ओवर आई ओवर 12। S कितना बताया हुआ है, 3 लाख। 3 लाख यहां पर 2500 लिख देंगे। 1 प्लस रेट कितना है बताया हुआ है हमें, या रेट फाइंड करना है, आई ओवर 12 की पावर 12 इंटू टाइम
टाइम है जी 5 साल, -1/i/12। हाँ जी, कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व फॉर x करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे इसका एक टेबल का फार्मूला भी होता है, लेकिन बेस्ट यही है कि आप सॉल्व फॉर x कर लें। हाँ जी बताएं अगर किसी का आंसर आ गया सॉल्व फॉर x से। 3 लाख को 25.75%. 25.75%। फिर भी एक नजर देख लें सब लोग। जी सर यही आ रहा है। यही आ रहा है सबका? यही है। चलें गुड हो गया। गुड हो गया। चलें जी नेक्स्ट। 25.75%। Question number 20. At the rate of 4% compounded monthly, what should be given every month of an year, मतलब एक साल, in order to get 175,000। कहता है अगर है 4% compounded monthly, what should given every month, हर महीने कितने पैसे देने पड़ेंगे। मतलब किसकी बात कर रहा है वो, आर की। आपको 179,000 साल के एंड में मिल जाए तो सिंपल यही वाला फार्मूला लगेगा कंपाउंडेड मंथली का। तो 179,000 आर हमने फाइंड करना है, 1 प्लस रेट है 0.04 डिवाइड बाय 12 की पावर 12 into 1 -1 ओवर 0.04 डिवाइड बाय 12। हाँ जी, ये फैक्टर सारा इधर आकर डिवाइड कर दें तो बताएं कितनी अमाउंट आ रही है कंपाउंडेड मंथली। सर हम मंथली में भी एम जो है वो 12 ले रहे हैं और एनुअली में भी 12 ले रहे हैं, तो एनुअली में 1 नहीं लेते? कहां पर मंथ एनुअली में मैंने 12 लिया है, 1 लेते होते एम की जगह। मुझे बताएं एनुअली में तो हमेशा M1 होता है, मंथली में M12 होता है। पिछले जो 3 क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें सब में पर मंथ था, सब में एवरी मंथ था, एनुअली ने नहीं लिया कभी भी। हाँ अगर वो लेकर तो एनुअली में हमेशा M1 आता है। हाँ जी बताएं जरा आंसर इसका कितना आ रहा है। जी किसी का फाइंड हुआ? सर 14,000 समथिंग आ रहा है। 14,000 तो नहीं आना चाहिए। देखिए हमारा बंदा है 179,000, आर फाइंड करना है और फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगेगा 1 प्लस 0.04 डिवाइड बाय 12 की पावर 12 into 1। ये जो 1 है ये एक साल का है, -1 ओवर 0.04 डिवाइड बाय 12। हाँ जी देखिएगा जरा इसका आंसर कितना आ रहा है। सर ऐसे ही किया। 14645 आ रहा है सर। चलें जी अपना माइक ऑफ कर दिया करें ना फौरन ही। हाँ जी 14645 14645। इसका आंसर यहाँ पर आप लिख लें 14645। इसका आंसर शायद ये ना टाइम गलत लिखा हुआ है, टाइम बाद में। अभी इसके लिए तो आपका आंसर आ रहा है 14
645। ये आंसर आप लिख रहे हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 21। ये जो क्वेश्चन 21 है ना, ऑलमोस्ट सबके पेपर में ही आता है, IRR फाइंड करना। लिखा हुआ है कॉस्ट इज इक्वल टू 1500,000 और कैश फ्लो 1 2 3 साल का 1 लाख, 1.5 लाख और 18 लाख। फाइंड IRR। तो इसका फार्मूला तो आपको पता है ना, कैसे लिखवा। स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या हुआ? सिर्फ आपको नहीं Screen शो show हो रही नहीं है, सबको नहीं शो हो रही? नहीं show हो रही। हो रही है सर। स्क्रीन नहीं नहीं शो हो हो रही। अब आ गया, अब आ गया। हो रही है शो सर। चल है जी, फिर जिसको स्क्रीन नहीं शो हो रही ना वो रिकनेक्ट करे। यूजलेस फेलोज। ओके जी, वैसे तो हमें हमारे लाइट पास है क्या तेरे है उधर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाँ, इनफ्लो आया मैं। इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो मेरे भाई इनफ्लो कितना है हमारे पास? ये 3 इनफ्लो हैं, 1 लाख, 1.5 लाख और 18 लाख। 1 लाख ओवर 1 प्लस आई की पावर n मतलब 1, 1.5 लाख ओवर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस 18 लाख ओवर सर 1 स्क्रीन गायब प्लस हो गई है। इज इक्वल टू 15 लाख। तो मेरे भाई इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे और सॉल्व फॉर एक्स करेंगे तो हमारा IRR आ जाएगा। तो कितना आ रहा है IRR अगर आपने फाइंड किया है तो? हाँ जी, अगर किसी ने फाइंड किया है तो बताएं। %11.7%। 11.7%। हाँ जी, एक आती और शहादत चाहिए। 11.73। 11.73%। चलें जी, गुड हो गया। %11.73। हाँ जी, 11.7%। क्वेश्चन नंबर 22। If the rate of interest is 5% compounded quarterly, find effective rate of interest। ये आपने खुद कर लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रिपीट होगा ना वो मैं नहीं करवाऊंगा, ये हो चुका है। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 23। Mr. Ali wants to obtain a bank loan. Bank loan. Bank A offer 8.5% compounded semi-annually. Bank B 8%, 8.8% quarterly. और बैंक सी ऑफर इफेक्टिव रेट 8.3%। कौन सी ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए? जाहिर सी बात है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होगा वो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो तो ज्यादा इफेक्टिव रेट और अगर लोन हो तो कम इफेक्टिव रेट। तो क्या करेंगे, सबका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं बारी बारी। जिसका इफेक्टिव रेट सबसे कम आएगा वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। 8.3% तो है ही इफेक्टिव। 8.5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। इसका इफेक्टिव फाइंड करते हैं 1 प्लस 0.085 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 माइनस 1। हाँ जी, ये कितना इफेक्टिव आ गया? 8.6। 8.68। 8.68। तो ये तो गया। और 8, अच्छा वैसे भी ना
इसका तो डायरेक्ट आंसर भी हम बता सकते हैं 8.3% 8.3 बन रहा की जरूरत नहीं है, है ऐसे। क्योंकि आपको पता है कि 8.5 और 8.8 कंपाउंडिंग भी ज्यादा है और वो रेट भी ज्यादा है, कंपाउंडिंग भी ज्यादा है और रेट भी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है मीना हैज इन्वेस्टेड 700,000 इन एन इन्वेस्टमेंट स्कीम। एक 7 लाख मीना ने इन्वेस्ट किए। इन रिटर्न शी वुड रिसीव 74585 सेमी एनुअली इन अरियर्स फॉर 6 years। अरियर्स का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड। अरियर का क्या मतलब होता है? एट द एंड। She would not receive any more afterwards. Find the rate of interest. तो 7 लाख इन्वेस्ट किए और वापस उसको कितने मिले हैं? 74587 सेमी एनुअली। तो 7 लाख हो गया हमारा P, 74587 हो गया हमारा R। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना। माइक ऑफ कीजिएगा जिसका ऑन आ रहा है। P इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस I ओवर 2 की पावर 2n माइनस 2n ओवर I ओवर 2। 7 लाख इन्वेस्ट किया, वापस कितने मिल रहे हैं? 74584। ठीक है ना? 74587 इनटू 1 माइनस 1 प्लस रेट हमने फाइंड करना है। I ओवर 2 की पावर माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय I ओवर 2। हाँ जी, अपने कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व फॉर एक्स करके बताएं कितना आंसर आ रहा है। 7 लाख इक्वल 74587 इंटू 1 माइनस 1 प्लस I ओवर 2 4.05 8.1 4% आ रहा है। अच्छा आप मेरा 8% आया। आप लोगों ने ना क्वेश्चन कर रहा हूँ वो कैलकुलेटर के अंदर अपने ना कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पुट किया करो, ठीक है, ना कि उसके अंदर मोबाइल के अंदर, क्योंकि मोबाइल जल्दी आंसर दे देता तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं सही होगी। ठीक है, 8%. 8% आ रहा है। जी सर 8% ही आ रहा है। 8%। नेक्स्ट, चले जी माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। ये जल्दी माइक ऑफ कर दिया करें, आप लोगों को हर दफा बताना पड़ता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है जी, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है जिसमें ये आंसर आया था 31.797। आप लोगों ने ये करना है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आए। Hayan invested an amount 400,000 in an investment scheme and get end of 3 years. Find the interest if the interest was compounded monthly. अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं कि इस बात का ख्याल रखना है कि ये क्वेश्चन एनुटी क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ये क्वेश्चन बल्कि किस चीज का 26। हयान ने 4 लाख इन्वेस्ट किया और उसको 545 मिला एट द एंड ऑफ 3 years। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। एनुटी तब होता है जब अमाउंट मंथली हो, सेमी एनुअली हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों का ऐसा ही होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की निशानी नहीं है, निशानी क्या है? अगर अमाउंट सीरीज बन रही है तो एनुटी का सवाल होगा। तो ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। तो क्या करेंगे? S इज इक्वल टू E इंटू 1 प्लस I ओवर 12 की पावर 12n। S इज इक्वल टू E इंटू 1 प्लस I ओवर 12 की पावर 12n। तो हमारे पास S है 54581 इज इक्वल टू
P हमारे पास है 4 लाख इंटू 1 प्लस रेट हमने फाइंड करना है 12 की पावर 12 इंटू 3। हाँ जी बताएं कितना आंसर आ रहा है? 10.41. 10.41 10.41 10.41 12.41 ओके होगी बात। चलिए नेक्स्ट इसकी 1 रिकॉर्डिंग आएगी जी सर? ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? लेक्चर का पूछ रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है? क्योंकि हाँ सर जी, हो स्क्रीन बार रहा है रिकॉर्ड हो रहा है। 1.5 million invested for 4 years and gain is 0.5 million. Find the rate of simple interest. Gain का मतलब ये आपको I गिवन है, तो I is equal to PRT। तो 0.5 is equal to 1.5, रेट फाइंड करना है और टाइम है 4 साल। हाँ जी, तो 0.5 को डिवाइड कर दें 1.5 पे और उसको पे डिवाइड करते हैं 4 पे, तो कितना? 8.3. 8.3%। क्वेश्चन नंबर 28। इन्वेस्ट 170,000 एनुअली। अब यहां पर देखें अमाउंट के साथ एनुअली लिखा हुआ है, तो मतलब ये आर है। 170,000 एनुअली फॉर 5 years, रेट है 8%। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 5 years। तो क्या फाइंड करना है हमने? एस, जिसका फार्मूला बनता है आर इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर आई। क्योंकि n एनुअली है ना, तो एनुअली में m हमारा 1 होता है। ठीक होगी बात। चलें जी, कितना आ गया हमारे पास? s कितना आ रहा है अगर किसी ने फाइंड किया तो? हाँ जी, किसी का फाइंड सही हुआ? 2 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है? 2,97,000। मतलब 170,000 एनुअली है ना, आर आ गया 170,000 और 1 प्लस आई कितना? 8%। यही आ रहा है। कितना आ रहा है? 997,322। 997,322 997,322। देखो सबका यही आ रहा है, जी सर यही यस आ रहा है। सर। यही आंसर है। क्योंकि कुछ आंसर शायद कंपोजिंग की वजह से आगे पीछे हुए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जरा। 29। इन्वेस्टमेंट फॉर 10 years, विच ऑप्शन इज बेस्ट? आपको याद होगा कि हमने ये बताया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास टाइम गिवन हो ना, तो आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड किया करो, फिर इफेक्टिव रेट फाइंड ना किया करो। अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको टाइम लाजमी बताया हो, तो फिर आपने करना क्या है कि P को लेट करना है 100, ठीक है, और सबकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। गॉट इट? तो अब ऐसा करो 15% के हिसाब से 100 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर दो। 10% के हिसाब से ये 10% यहां नहीं है, 10% ये रेट है। 10% के हिसाब से
फिर 9% के हिसाब से और 8% के हिसाब से। तो बारी बारी आपने इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो जिस पे सबसे ज्यादा आंसर आएगा वो हमारा आंसर। तो सबसे पहले उसने कहा 15% सिंपल इंटरेस्ट, 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट, 9% कंपाउंडेड। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये कंपाउंडेड एनुअली ये भी हो, ये होगा मेरे ख्याल में कंपाउंडेड सेमी एनुअली या क्वार्टरली व्हाटएवर। ऐसा नहीं हो सकता कि 9% कंपाउंडेड एनुअली हो, क्योंकि 10% एनुअली, सॉरी ये सेमी एनुअली है, माजरत, ये सेमी एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली है। फिर उसके बाद है 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, और टाइम है सबका 10 साल। जब भी ऐसा सवाल आए आपने पी लेट करना है 100 और सबकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लें। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड की, पी को 100 सबके लिए, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। तो पी कितना है हमारे पास 100, 1 प्लस 0.15 इंटू 10। हाँ जी जनाब बताओ कितना आंसर आ जाएगा? 150, 150 या 250. 250? हाँ जी, तो यहां पर आ जाए एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई ओवर 2 की पावर 2 है। तो 100 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 इंटू 10। इसका आंसर बताएं कितना आ रहा है? 265. 3 265। 10% के आपने 10% के आगे आपने सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ, फिर आपने इधर सेमी एनुअली कर लिए। सेमी एनुअली है, सिंपल नहीं है, क्वेश्चन के अंदर सेमी एनुअली लिखा हुआ। अच्छा ओके ओके। फिर एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, 100 इंटू 1 प्लस 0.09 की पावर 10। हाँ जी कितना? 236.73। 237 या 36। फिर लास्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई ओवर 4 की पावर 4n, 100 इंटू 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाय 4 की पावर 4 इंटू 10। 221. 2208 220। हाँ जी, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या हुई? 10% 265, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की है। अगर तो ये होता ना लोन लेने वाली बात, तो फिर 220 बेस्ट था और अभी 265। ठीक होगी बात? तो ऑप्शन नंबर 2 इज बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, इन्वेस्टमेंट 900,000 एंड रिसीव 750,000 मोर, 750,000 मोर। तो ये 750,000 है, ये आपका इंटरेस्ट है, ना कि फ्यूचर वैल्यू। क्योंकि जाहिर सी बात है 9 लाख आपने इन्वेस्ट किया है तो 7,50,000 ज्यादा मिला। 4 साल 10 महीनों के बाद फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आई इज इक्वल टू पी आर टी। आई 7,50,000, पी 9 लाख, रेट फाइंड करना है और टाइम कितना है? टाइम है हमारे पास 4 साल 10 महीने। तो 4 प्लस 10/12 जी। तो कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? 17.25. 17.25 नहीं, 17.25 आ रहा है आंसर, ये 17.24%। बाकी लोग भी चेक कर रहे हैं, यही आंसर आ रहा है। जी सर यही आंसर है।
चलें जी, आज के लिए इतना रखते हैं ताकि आज पहला दिन है आप लोगों का। उसके बाद आपने कल जो करके आने हैं ना क्वेश्चन, ठीक है, वो आपने 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट करके आने हैं, या 80 तक कर लो। 80 क्वेश्चन आपने कंप्लीट करके आने हैं, 80 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह परसों आपका फाइनेंस खत्म हो जाएगा। ठीक होगी बात? ये पिछले सवाल भी एक दफा रिवाइज करना, तो बाकी इंशाल्लाह कल हम इसको देखेंगे।